उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तुम सोवत है। और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो पढ़ाई समझ में आ रही है, कैसे पढ़ना है, कहां गलती हो रही थी। मेहनत 3 तरह की होती है और कर्म का फल नहीं है, याद रखना, ज्ञान का फल है। मेहनत 3 तरह की होती है, 3 तरह की। तुम जितने लोग परेशान थे उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि तुम सही अप्रोच से मेहनत नहीं कर पा रहे थे। मेहनत 3 तरह की होती है। पहली, फिजिकल लेबर, फिजिकल, जिसको हम मजदूर कहते हैं। कहां इसको ज्यादा पैसा मिलता है, कहां इसको मेहनत का फल मिलता है। तो लेबर 3 तरह की होती है। एक फिजिकल लेबर, दूसरा मेंटल, इसकी कीमत ज्यादा होती है, मेंटल लेबर। तीसरा कॉन्शियस लेबर, इसकी कीमत तो बहुत होती है। कॉन्शियस 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 लेबर, इसकी कीमत तो बहुत होती है। जिसकी जितनी कॉन्शियस जिंदा होती चली जाएगी उसकी दुनिया में कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो जितने लोग मजदूरी करते हैं, 3 तरह के। ये है मजदूर, ये है साहब, और ये है भगवान। इसलिए सिर्फ मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहनत का तरीका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जहांगीर शाह राजक घर में पैदा हुआ, फारूक सियार राजक घर में पैदा हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला राजक घर में पैदा हुआ। तुम और हम एक सामान्य घर में पैदा हुए। इसलिए भगवान का आशीर्वाद मर्सिडीज नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है संतुलित मन। तभी तो मैं तुमसे ध्यान करने को कहता हूं। ध्यान करने का मतलब अपने मन पर 24 घंटा नजर। तुमसे कौन काम कराएगा? तुम्हारे जीवन के सारे काम तुम्हारा मन करता है। मोहम्मद शाह रंगीला दिमागी तौर पे कमजोर, ओछा, अय्याश, षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पिरेटर, घूस लेने वाला, दरबारियों के घूस में हिस्सा लेने वाला, वित्तीय फाइनेंशियल क्राइसिस बरकरार। ये देखो, यही तो 2 समस्याएं थी। मोहम्मद शाह रंगीला फिकल माइंडेड, दिमागी तौर पे कमजोर, फिकल माइंडेड, दिमागी तौर पे कमजोर, ओछा, चीप, अय्याश, कॉन्स्पिरेटर, टेकिंग शेयर, जो उसके दरबारी ब्राइब लेते थे उसमें शेयर लेता था। निग्लेक्शन ऑफ हिज ड्यूटीज,
प्रशासन पे कोई ध्यान नहीं। जैसे आज राजनेता कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे उस वक्त सादत खान बुरहानुल मुल्क ने नादिर शाह से कहा कि सरकार आप दिल्ली आओ, हम बहुत पैसा दिलाएंगे आपको। उसने कहा अच्छा, कहा हमको वजीर बनवा देना। आया दिल्ली, जितना इन्होंने प्रॉमिस किया था उतना पैसा दिला ही नहीं पाए। नवाब के, अवध के नवाब, अवध के संस्थापक, इनको सुसाइड करना पड़ा। देखो आज इलेक्शन का माहौल है, 24 का इलेक्शन है, ऐसा लग रहा है पूरे देश में आग लगी हुई है। वही कोरोना में न किसी ने हिंदू पूछा, न किसी ने मुसलमान पूछा, सब एक दूसरे के लिए प्लेटलेट और खाना क्या क्या बांट रहे थे। न किसी ने दलित पूछा, न किसी ने ब्राह्मण पूछा। यही अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, वो भी तुम्हारे सामने, आंखों के सामने घटा। लोग ग्रुप टोलियां बना बना के एक दूसरे घर खाना पहुंचा रहे थे, प्लेटलेट मुहैया करा रहे थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और अभी क्या हो गया इस देश को? इलेक्शन है। हिंदुस्तान के राजनेताओं की हनीमून शुरू हो गया है और इस जनता को वो औरत समझते हैं। तो अब उसको चढ़ा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं और फिर लात मार के भगा देंगे इलेक्शन के बाद। फिर ये जनता चिल्लाएगी भैया बहुत नेता लोग, बहुत भैया हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। भैया तुम बेवकूफ हो, तुमने इसकी वैल्यू को, दुनिया के सारे धर्म जब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं तो सजदा करते हैं। पहला सजदा इसलिए करते हैं कि मालिक दिमाग खराब मत होने देना। नहीं तो भाषण देते वक्त कह देंगे ये जो काले किसान है उनके कानून बने हैं, दिमाग सही रखो मालिक। और दूसरा कि मैं इसका इस्तेमाल कर ले जाऊं। इसी का तो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और तुम क्यों परेशान हो? बहुत लोग तो अभी भी रजाई दुख के फोन निकाल के बस सुन रहे होंगे। उठो यार, बाहर निकलो। शक्ति तुम्हें चाहिए, संघर्ष कौन करेगा? देखो हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी, विरोध राजनीति में मतभेद एक बिल्कुल अलग बात, पर किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार नेहरू जी को हिटलर कह दिया था, उस पर रिजाइन कर दिया था उन्होंने। राजनीतिक विरोध एक अलग चीज है और मर्यादा अलग चीज। और मोदी जी को तो मैं देखता हूं कि राम के सिर्फ भक्त नहीं है, फॉलो करते हैं पूरी तरह, त्याग। और उनकी श्रीमती जी वो सीता जी से कम नहीं। यहां 10 दिन बिना पत्नी के रह जाओ तो धमकी देने लग जाए। और हनुमान जी उनके अमित शाह जी है। ये अडवाणी जी को उन्होंने परशुराम बना दिया। टर्की में इतना उनको बोला जाता है, टर्की में भूकंप आया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, बहुत बहुत। क्या मदद भेजी उन्होंने कि मतभेद एकदम अपनी जगह है। जहां मानवता की बात आएगी वहां भारत का प्रधानमंत्री दुनिया में सबके साथ खड़ा हुआ है। और इस बात के लिए उन्हें सबको उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे। और राम की तरह शबरियों के साथ बैठे हुए हैं।
बनारस गए, जितने वर्किंग कम्युनिटी के लोग थे उनके बीच कुर्सी हटा के जाके बैठ गए। सिर्फ बुरा पक्ष ही देखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, और बुराई तो कोई है ही नहीं, राजनीति है, नीतियां बन रही हैं, या तो वो नीतियां आपको अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती, लेकिन इसके लिए कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। खैर करेगा भी तो समझ लेंगे।